परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आप सबों को यीशु सहाय। हम सभी कोई डिप्टी संडे स्कूल होके आप सबों को स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन संडे स्कूल में। और हम लोग सब कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हमारे वीबीएस को, संडे स्कूल को, क्योंकि जैसा भी हम सभी कोई जानते हैं कि एक साथ मिलने में परेशानी हो सकती है। और हमारा परमेश्वर लेकिन एक ऐसा योजना बनाता है कि कभी भी हमारे बीच का जो फेलोशिप है वो ना टूटे। और प्रभु जब हम हर एक को यहाँ पर एकत्रित किया है, हम हर एक को जोड़ा है आज, आइए हम लोग मिलकर प्रभु की आराधना करें, गीतों को सीखें, एक दूसरे से मिलकर ऑनलाइन में परमेश्वर की महिमा करें। और आज हमारे साथ है भाई नलन, अभिषेक और प्रतीक। और हम लोग सब कोई मिलकर चाहेंगे कि आप लोग सुरक्षित रहें, प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें। निश्चित समय में प्रभु की स्तुति करना, उसके साथ जुड़े रहना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आइए हम लोग आराधना में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, सभी को हाथ जोड़ेंगे और आंख बंद करेंगे। और धन्यवाद देते एक पिता परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम और अनुग्रह के लिए स्वामी, कि आपने हमारे को पिता सुरक्षित रखा। और स्वामी निश्चय आपका प्रेम है प्रभु कि हम तेरे निकट पाए जाते हैं। पिता हम हर एक कोई अपने पाप अपराध आपके सामने मान लेते पिता। निश्चय पिता ना जाने हमने कितनी गलतियां की पिता, जाने अनजाने में, लेकिन तेरा प्रेम पिता हम हर एक को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है और हर एक समय पिता नया करता है। स्वामी हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के समय को, आज के दिन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। और पिता जो भी हम गीत गाएं, जो भी एक्शन सॉन्ग करें, जो भी कुछ हम सीखें पिता वचन से, पिता वो सिर्फ आपकी महिमा के लिए होने पाए। पिता हम सच्चे आराधकों के समान पिता आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने पाए। और स्वामी निश्चय हम जानते हैं स्वामी कि जब पिता हम मिलकर आपकी आराधना करते स्वामी, स्वर्ग में पिता आनंद मनाया जाता है। पिता इस समय को, इस सेशन को पिता तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना में उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनिए और स्वराज में दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। तो आप लोग सभी को एक्साइटेड है? हम लोग सभी को एक्साइटेड है, हम लोग यहाँ पर भाई लोग। और हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग सभी को भी एक्साइटेड होंगे। और हम लोग सभी को मिलके जल्दी से निकाल लेंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 102 यीशु क्या ही प्यारा मित्र। क्योंकि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो सिर्फ हमारा प्रभु ही हो सकता है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। भले हम कितनी भी गलतियां क्यों ना करें, हमसे कितने भी पाप क्यों ना जाए, हमारा प्रभु, हमारा बेस्ट फ्रेंड हमेशा हमारे साथ रहता है। आइए हम लोग इस समय गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 102। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। इन केस अगर आप लोगों को इंग्लिश में गाना है तो आप लोग गा सकते हैं साथ में। आइए हम लोग तालियों के साथ अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। शरण हम ले सकते साहस करके सारे बार, कितना जन भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे, जो हम सभी बात ले जाके प्रभु को बता देंगे। में हम बड़े हो भी कोई व्याकुलता, आशा प्रभु ही पर दे उसके कान में सब बता। सच्चा मित्र ऐसा कौन है, दुखों में संभाले हाथ, सब निर्बलता वही जानता,
था सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, उसके कान में सब बता। क्या अनाथ और मित्रहीन है, उसके कान में सब बता। अपनी गोद में वह उठा के शांति तुझे देवेगा। निश्चय हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर एक सच्चा मित्र है। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे, सब कोई हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे और निश्चय हम सबको मिलके प्रभु से साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि वचन जैसा कहता है कि जो उसके पास जाता है परमेश्वर उसके निकट आता है। आइए हम कुछ समय परमेश्वर से बातचीत करें, उसकी आत्मा को हमारे हृदय में पुकारें। धन्यवाद देते हैं तुझे प्रभु, निश्चय स्वामी तूने हम हर एक को सिरजा है, तेरी महिमा पार है। पिता तुझे धन्यवाद देते हैं स्वामी, हम पिता तेरे पास आते हैं, तुझे पुकारते हैं, तू ही हमारे पुकारने को सुनता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, स्वामी तब भी तू मेरे साथ रहता है। निश्चय स्वामी तू हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है प्रभु। हम तेरे पास आते हैं पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं अब्बा। आइए हम लोग हर एक कोई मिलके उसकी आराधना करें, उस आत्मा को पुकार जब प्रभु ने हमारे के लिए रखा है। निश्चय हम जानते हैं कि हम इसके योग्य नहीं, लेकिन ये उसका गिफ्ट है हमारे के लिए, जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर होकर अंगीकार करता है, अपना उद्धार करता होकर अंगीकार करता है, वो उसके लिए आत्मा रखा है। आइए हम उस आत्मा को पुकारें, आइए हम उस प्रेमी पवित्र आत्मा को पुकारें कि वो हम हर एक के साथ हो। यस लॉर्ड, तू हमारे के साथ है प्रभु, तू हमारे के साथ है। आइए हम उस गीत को मिलके गाएं, हम मिलकर उस आत्मा को पुकारें। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। यस पवित्र आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, एक उपस्थिति ला। चरणों में चले, प्रेमी पवित्र आत्मा तू ले चल हमें उस सिंहासन के पास। हाँ स्वामी, सिंहासन के पास ले चल प्रभु, उस सिंहासन के पास ले चल, हमारे परमेश्वर के पास ले चल, उसकी बातों को हमें सिखा प्रभु। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु के शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा
वादा किया, बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए माँ, यीशु ने वादा किया, बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु के शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। सब आत्माएं यीशु सिंहासन मत्था टेकते जा। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचा। सब आत्माएं यीशु सिंहासन मत्था टेकते जा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। निश्चय स्वामी सिर्फ तू ही है, प्रेमी पवित्र आत्मा तू है, त्रिएक परमेश्वर तू है। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें अभी तक संभालने के लिए, हम हर एक की अगुवाई करने के लिए, हम हर एक के साथ होने के लिए। निश्चय पिता, जैसा आपका वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। निश्चय हमारा परमेश्वर हमारे साथ, उसके जैसा कोई नहीं, ना कोई शक्ति उससे बढ़कर। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, वही सबसे बढ़कर है। कोई भी नाम यीशु नाम से ऊंचा नहीं। क्या आप आज किसी भी चीज को लेकर परेशान हैं, या किसी भी चीज के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने हृदय खोल के उसे धन्यवाद दें। आइए हम मिलकर उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वो इसके योग्य है। आइए हम उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगे कि वो हमें चलना सिखाए, उस सही मार्ग में चलना सिखाए। क्योंकि हम मनुष्य से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब हमारा गाइड, हमारा शिक्षक पवित्र आत्मा होंगे, निश्चय वो हमें सही रास्ते पर लेके चलेंगे। आइए हम मिलकर एक मन से उसे पुकारें। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला, गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो आग। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला, गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो आग। आइए मिलके गाए। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे, त्रिएक
शक्ति को ला। प्रेमी पवित्र आत्मा तू आत्मा रे पवित्र आत्मा रे। एक उपस्थिति ला। निश्चय स्वामी जब तू है हमारे संग, पिता हमें किसी भी चीज की घटी नहीं। पिता हमारे एक को उस पवित्र लहू के बेड़े में बांध। पिता हमारे एक को धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। हम हर एक को नया कर प्रभु। पिता जो भी हम वचन सुनेंगे प्रभु, तू हमारे साथ हो प्रभु। तू हमारे के साथ हो प्रभु। पिता हर एक के घर को आपको पवित्र लहू के बेड़े में बांधते हैं। हर एक के जीवन को पवित्र लहू के बेड़े में बांधते हैं प्रभु। पिता जो कुछ हम वचन से सीखेंगे प्रभु, हर एक में आपकी महिमा हो प्रभु। सिर्फ आपकी महिमा। निश्चय स्वामी सिर्फ तू ही है जो हमसे बेहद प्रेम करता है। प्रेमी पवित्र आत्मा स्वामी, तुम्हारे के हृदय को पिता उस उपजाऊ भूमि के समान बना प्रभु, कि जब पिता आपका वचन बोया जाए स्वामी, ये पिता 1000 गुना फल लाने पाए। पिता हम आपके प्रेम को फैलाने वाले हो सके प्रभु। और पिता ये सिर्फ प्रेमित आत्मा तेरे द्वारा ही हो सकता है, हमारे द्वारा नहीं स्वामी। सिर्फ तेरे द्वारा संभव है। हम जानते हैं स्वामी कि हम में से कोई भी इस योग्य नहीं, हम में से कोई भी इतना काबिल नहीं कि तेरे उस कार्य के लिए हम आगे आए। लेकिन तेरा अनुग्रह ऐसा है पिता कि तू हमें आगे लाता है, तू हमें आगे लाता है। और स्वामी आज जब हम आगे आते हैं प्रभु, सिर्फ तेरी महिमा के लिए हम जहां भी जाएं प्रभु, हम तेरा शरीर, तेरा चेहरा होकर पिता दूसरे लोगों के लिए बनने पाए। पिता आज के पूरे सेशन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। निश्चय पिता आपने हर एक के घरों को, हर एक के जीवन को अपने पवित्र लहू से घेर लिया प्रभु। तू ही हर एक को सुरक्षित रख। और पिता हम हर एक की हृदय को खोल, हमारे कानों को कि तेरे वचन से पिता सुन पाए प्रभु। धन्यवाद प्रेम पवित्र आत्मा हमारे की अगुवाई के लिए। आमीन। क्लास में जाने से पहले आइए हम एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। तू दूर से रखा मुझको चट्टान पे, उठाया मुझको तू दूर से रखा मुझको चट्टान पे। थी मेरी जिंदगी उलझन सी परेशान, पुकारा मैंने तब यीशु का सावन दिना। वो है चट्टान
very boring minutes later. Many months later. Several months later. The next morning. Few moments later. सभी कोई को ईशु सहाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी कोई? और कैसा चल रहा है आप लोगों का क्वारंटाइन? हाँ, हम लोग सभी कोई देखे ना अभी पहले वाला वीडियो में कि कैसा कैसे हम लोग नए नए चीज़ ट्राई कर रहे हैं हमारे क्वारंटाइन में। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लोग घर साफ कर रहे हैं, हम लोग खाना बना रहे हैं, साथ में हम लोग नए नए चीज़ ट्राई करें ना, नया नया पकवान ट्राई करें। इतना मस्त मस्त कुकिंग करके डालते हैं हम लोग सबको इंस्टाग्राम में, कभी व्हाट्सएप में डाल रहे हैं। तो हम लोग सब कोई नए नए चीज़ को ट्राई कर रहे हैं। और सबको तो आजकल पढ़ने भी लग गया बहुत कोई, क्या क्वारंटाइन में, चलो पढ़ के भी देख लेते हैं एक बार क्या जाता है।
इतने मम्मी पापा लोग बोलते हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि पढ़ के देख लेने में क्या जाता है, क्या हम लोग पढ़ने का भी कोशिश कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट मिलता है असाइनमेंट बना रहे हैं, और हम लोग बहुत सारे नई नई चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं। जब हम लोग इतना कुछ ट्राई कर रहे हैं, क्या हम लोग में से किसी ने प्रभु को ट्राई किया? क्या बोल रहे हैं भैया, प्रभु को ट्राई? उनको कैसे ट्राई कर सकते हैं? क्या हम लोगों ने इस क्वारंटाइन प्रभु के साथ समय बिताने की कोशिश किया, या फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश की? सॉर्ट ऑफ, क्या हम लोगों ने प्रभु से ट्राई किया, प्रभु चलिए आज बात करते हैं हम लोग साथ में, शायद अच्छा लग जाए, प्रभु चलिए ना आज कुछ बताइए हमको नया, ऐसा कुछ हम लोगों ने ट्राई किया क्या? शायद आज तक हम लोग अभी ट्राई किए ही नहीं है। तो इस क्वारंटाइन में जब हम लोग इतना कुछ ट्राई कर रहे हैं, नए खाने से लेके एक्सरसाइज, क्या एकदम, फिर मम्मी पापा का बात भी सुन लेते हैं आजकल थोड़ा, क्योंकि हम लोग पता है घर में ही रहना है, कहीं लड़ाई ना हो जाए सबसे। तो क्या हम लोग इस क्वारंटाइन में क्या प्रभु को ट्राई कर सकते हैं? एक वचन मिलता है हमें, जो कि हमें मिलता है, सभी कोई खोल लेंगे, हम लोग सभी कोई खोल लेंगे जल्दी से, भजन संहिता 34, साम्स 34 उसका 8। उसमें लिखता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। वचन कहता है कि हमें क्या करना है, प्रभु को परख कर देखना। अगर इसको हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे तो वो लिखता है, ओ टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड, ब्लेसेड इज द मैन हु टेक्स रेफ्यूज इन हिम। क्या हम लोग इतने सारे पकवान टेस्ट कर ले, क्या हम लोगों ने प्रभु को टेस्ट करने की कोशिश किया? क्या अभी हमने उनके साथ बैठ के बातचीत करने की कोशिश किया? तो मेरा आज का टॉपिक है कि आप इस क्वारंटाइन जब इतना कुछ कर रहे हैं, एक समय प्रभु को ट्राई करके देखिए, टेस्ट करके देखिए। आइए हम लोग देखते हैं वचन में से कि कहाँ कहाँ पर प्रभु को लोगों ने टेस्ट किया, चखा, उन्हें जाना और उनका जीवन बदल गया। तो हम लोग पहला वचन खोल लेंगे, जो कि हमें मिलता है यूहन्ना 2 उसका 1 से 11। जॉन चैप्टर 2 1 से 11। जब इसको हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखता है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ गई थी। यीशु और उसके चेले भी विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके गहरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान को चखाओ, भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो वह दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहाँ से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि तब भोज के प्रधान ने दूल्हा से बुलाकर कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अभी तक रख छोड़ा था। और यीशु ने गलील के काना में यह अपना पहला चिन्ह प्रकट कर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये बहुत छोटा सा मिराकल लगता है ना, कि प्रभु ने पानी को दाखरस बना दिया। ठीक है, प्रभु तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये उनका सबसे पहला और मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिराकल रहता है उनके लिए। ये जो चमत्कार लगते हैं, जो मिराकल लगता है, बहुत ही छोटा सा लगता है ना, लेकिन अगर इसके हम लोग डीप मीनिंग को देखेंगे तो लगेगा कि निश्चय प्रभु हम लोग हर एक से प्रेम करता है। वो नहीं चाहता ना कि हम लोग का कभी कुछ बुरा हो। अगर मानिए उस समय दाखरस नहीं रहता, तो मानिए दाखरस सच में प्रभु नहीं दे पाते, या फिर अगर प्रभु को बोला जाता प्रभु नहीं करता, तो क्या होता? जो पूरा फैमिली है उसका रेपुटेशन, उनका रिस्पेक्ट सब खत्म हो जाता। बोलता है कि अरे ये लोग तो ठीक से खिलाने नहीं पाया, क्या बुलाया बिना मतलब का शादी सब में। ठीक है, लेकिन देखिए प्रभु यहाँ पर जब कार्य करता है, वो क्या किया? उनके रिस्पेक्ट को बचाया। और
इसमें क्या उन जो 4 लोग थे, जो लोग सेवक लोग थे, उनको पता था क्या कि अगर वो पानी डालेंगे तो दाखरस बनेगा या क्या होगा? उनको तो कुछ पता ही नहीं था। बस जैसा कि मरियम ने उनसे कहा कि देखो जो कुछ भी वो तुम्हें बोले वो कर लेना, उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने क्या किया? प्रभु को ट्राई किया, उन्होंने यीशु मसीह को ट्राई किया। बोला ठीक है, करके देख लेते हैं, तो वैसे भी ख़त्म तो हो चुका, कुछ थोड़ी ना कर सकते उसमें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह को ट्राई किया, और देखिए जब उन्होंने ट्राई किया, पानी को प्रभु ने दाखरस में बदल दिया। आइए हम एक और वचन देखेंगे जो कि हमें मिलता है लूका 5 उसका 1 से 11 में। और इस सभी कोई जानते हैं इसके बारे, उनका नाम रहता है पतरस। ये कहानी में किस तरह यीशु मसीह पतरस के पास जाते हैं, और पतरस रात भर मेहनत करता है ना कि हमको मछली मिल जाए। मछली पकड़ने गए हैं भाई, रात भर मेहनत कर रहे, जाल डाले जा रहे हैं, लेकिन मछली नहीं है कहीं। तो पूरा रात भर मेहनत करता है पतरस, और उसे एक भी मछली नहीं मिलती है। फिर यीशु मसीह उनके पास आते हैं और बोलते हैं चलो पतरस, फिर से चलो, नाव लेके चलो, चलते हैं फिर से मछली पकड़ने। अभी आप ही बताओ, रात भर काम कर रहे हो, फिर तो कोई बंदा बोले आके चलो भाई फिर से एक काम करने चलो, वही काम। हम बोलते गारंटी देते कि तुमको ना मिल जाएगा जो तुमको चाहिए था ना, तुमको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम लोग जैसे हम लोग नहीं भाई छोड़ दे, इतने थके हुए हैं कि हमको और नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन पतरस भी बोला, एक राउंड पतरस भी कोशिश किया कि मना कर देते भाई, बहुत थके हुए हैं प्रभु, रात भर ट्राई किए हैं, फिर से क्यों लेके जाना। फिर भी आप कहते तो चलिए चलते हैं, मान लेते हैं आपका बात, देख लेते हैं आप भी क्या होगा। और फिर जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे लिखता है, अगर हम लोग पढ़ेंगे लूका 5 उसका 3 से, उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका था तो सिमोन से कहा, गहरे पानी में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और सिमोन जैसा उत्तर देता है, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डाल दूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लिया और जाल फटने लगा। इस पर उसने अपने साथियों को दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर उनकी सहायता करें। और जब सिमोन जब प्रभु से बोलता है, प्रभु देखिए हम रात भर इतना मेहनत किया कि नहीं पकड़, लेकिन फिर भी जब तू कहता है तो हम चलिए डाल देते हैं। वो क्या कहते हो, फिर से यीशु मसीह को ट्राई करके देखते। और देखिए, और जिस तरह पतरस रात भर जो काम किया था, जो आशीष, जो फल का उसे जरूरत था, रिजल्ट उसे चाहिए था, जो मछली उसे चाहिए थी, वो उसे रात भर में नहीं मिला। लेकिन देखिए जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और जब उसने यीशु मसीह को ट्राई किया, क्या होता है, इतना ज़्यादा आशीष, इतना ज़्यादा मछली से मिलता है कि पूरा जाल फटने लगता है। हम लोग के जीवन में आज हम लोग कहीं ना कहीं उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, सभी कोई उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उस आशीष का वेट कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करें कि वो ब्लेसिंग हम लोग को मिल जाए, हमारे करियर को लेके, या फिर हमारे फैमिली को लेके, या फिर हमारे पढ़ाई को लेके। हम लोग पढ़ने नहीं पा रहे ठीक से, या तो किसी भी चीज़ को, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, हम लोग उस चमत्कार का एक वेट कर रहे हैं, एक ब्लेसिंग का वेट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सब कुछ ट्राई कर ले रहे हैं, लेकिन उस यीशु मसीह को ट्राई नहीं करने पा रहे हैं। सो इस क्वारंटाइन में जब हम लोग सभी कोई अपने लाइफ से इतने जुड़े हुए, अपने परिवार से जुड़ गए हैं, बहुत हम लोग डाउन टू अर्थ आ गए, क्योंकि हमें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, साथ में हमें रहना है, एक दूसरे की हेल्प करना है। तो क्यों ना इस समय हम लोग प्रभु के निकट आए, क्यों ना इस समय हम लोग प्रभु के साथ बैठें, हम उन ट्राई करें, एक बार बातचीत करके देखें उनसे कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हमें, कहाँ पर हम गलत हो जा रहे हैं, फिर कहाँ पर कुछ ऐसा लाइफ में हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग उससे निकल नहीं पा रहे हैं। चाहे हमारे पढ़ाई के रिगार्ड में हो, चाहे हमारे नौकरी के रिगार्ड में हो, प्रभु हम लोग हर एक चीज़ के लिए एक प्लान करके रखा हुआ है। वो बस वेट करता है कि कब हम उनके पास आएँ और उनसे कहें, प्रभु मेरी सहायता कर। तो इस क्वारंटाइन में जब हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं ना, मैं आपको एक चैलेंज देना चाहूँगा कि प्रभु को टेस्ट करके देखिए, प्रभु को ट्राई करके देखिए, कुछ में भी, ठीक है। हो सकता है शायद आप सो रहे हो, आपको जल्दी उठने का मन करता हो, लेकिन आप नहीं उठने पाते हैं, बोले प्रभु आप हमको जल्दी उठा दीजिए। सीरियसली बता रहे, इस सिंपल चीज़ एकदम, आप हमको जल्दी उठाइए। मम्मी लोग, पापा लोग बोलते रहते हैं, घर वाले सब बोलते रहते हैं कि सोते रहते हैं। आप एक काम करिए, हमको इसी छोटे चीज़ से मेरा स्टार्ट करिए। हम आपको सब चीज़ में अपना लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं। इसी छोटे चीज़ से आप स्टार्ट करिए कि आप मुझे जल्दी उठा दीजिए। या फिर आप पढ़ने नहीं पा रहे, बोले प्रभु आप मेरे पढ़ने में सहायता कर दीजिए। अगर किसी चीज़ से आप किसी एडिक्शन से अटके हुए हैं या फंसे हुए हैं, आप उसके लिए बोले प्रभु इस चीज़ से मुझे निकाल दीजिए। बस एक ट्राई करके देखिए,
निश्चय जब हम प्रभु के निकट जाते हैं वो हमारे निकट आता है। जैसा कि हमने आज पहले सुना याकूब 4:8 में कि परमेश्वर के निकट जाओ तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। बस हमारे एक स्टेप बचा, उसने सब कुछ कर दिया यार, अपने एक लौटे बेटे को दे दिया कि जो उस पर विश्वास करे उस पर अनुग्रह रहे, उस पर प्रेम रहे, उस पर उद्धार रहे, सब कुछ रहे। तो इस समय हम लोग बस छोटा सा स्टेप लेंगे, हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हम लोग उनको इनवाइट करेंगे, ठीक है, उनको चखने की कोशिश करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे, ठीक है। और जो लोग पहले से प्रभु को जानते हैं, ठीक है, जो लोग उनको टेस्ट कर चुके हैं, उनके लिए भी है कि आप और अधिक रूप में उनको जानने की कोशिश करिए। प्रभु का जो मिठास है वो सिर्फ आम के जैसा नहीं है, वो कभी आपको वाटरमेलन लगेगा, ठीक है, कभी नींबू का जूस लगेगा, सावर नहीं लगेगा, शायद सावर भी लग जाए, हम लोग लगे अरे प्रभु कैसा है ये टेस्ट, ये वाला मस्त नहीं लग रहा है ब्लेसिंग, लेकिन प्रभु कुछ ना कुछ उसमें अच्छा चीज़ छिपा के रखता है। तो हम लोग इस क्वारंटाइन जब इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग प्रभु के साथ मिलके उनसे बातचीत करके, उनको ट्राई करके, उनको टेस्ट करके उनके और करीब आए। जिस तरह वहाँ के सेवकों ने, काना के सेवकों ने यीशु मसीह को ट्राई किया और उन्होंने चमत्कार को देखा अपने जीवन में, जिस तरह पतरस ने यीशु मसीह को ट्राई किया, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाल डालो तुमको मिलेगा मछली, और उसने जाल डाला, उसे मछली मिला। इस क्वारंटाइन आप भी प्रभु के साथ जुड़िए। और चाहे कुछ भी करें हम लोग, ठीक है, प्रभु हम लोग से बहुत प्रेम करता है। हम लोग का एक स्टेप आगे लेने से वो और 1000 स्टेप हम लोग के पास आता है। बहुत हम लोग लगेगा कि क्या हम लोग इसके योग्य हैं, क्या हम लोग इससे काबिल हैं। हम लोग बिल्कुल काबिल नहीं हैं, ना उसके प्रेम के, ना उसके अनुग्रह के। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान, उसका प्रेम जो हम लोग के लिए उसने किया, हमारे दिए अपने जान को दिया, वो हर एक चीज़ को कंबाइन करके पूरा करता है और हमें परमेश्वर के निकट लेके आता है। तो इस क्वारंटाइन हम आप सभी को चैलेंज करते हैं कि प्रभु के निकट आएँ, टेस्ट करें प्रभु के प्यार को और प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं। तो आइए हम इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। सभी को हाथ जोड़ेंगे, आगमन करेंगे। पिता हम धन्यवाद देते तेरे अद्भुत प्रेम और अनुग्रह के लिए स्वामी, कि आपने हम हर एक को संभाला और पिता हम हर एक से प्रेम करता है। पिता निश्चय हम इस क्वारंटाइन पिता हम इतने सारे कुछ अब ट्राई करें, पिता हम चाहते हैं कि हम आपको भी टेस्ट करने पाएँ। जितने लोग पिता नए हैं, जो आपको नहीं जानते, जो पिता सिर्फ नाम से जानते हैं प्रभु, जो पिता सिर्फ क्रिश्चियन हो के पिता क्राइस्ट को नहीं जानते हैं प्रभु, एक मसीह कैसा है, हमारा प्रिय मसीह, हमारा यीशु कैसा नहीं जानते प्रभु। हम प्रार्थना करते स्वामी कि हर एक कोई आज से पिता आपको चखने पाए, और स्वामी निश्चय हम आपके उस अलग रूप को देखने पाएंगे जो बेहद अधिक प्रेम से भरा हुआ है प्रभु। पिता निश्चय सिर्फ आपके अद्भुत अनुग्रह के द्वारा हुआ पिता कि हम आपके निकट आए हैं। और स्वामी हम चाहते हैं स्वामी कि हम आपके निकट बने रहे, आपके प्रेम में बने रहें। हर एक बातों को यीशु तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना में उद्धार करते यीशु मसीह के नाम मांगते, सुनिए और स्वराज में जैसे ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम एक और एक्शन सॉन्ग करेंगे। We praise you.
falling like a sweet spring rain. Mercy is falling and falling all over me. Mercy is falling and falling and falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling and falling all over me. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I'll dance forevermore. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I'll dance forevermore. 3, 2, 1, go! Oh, 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 और अभी हम लोग संडे स्कूल का अंतिम गीत गाएंगे। निश्चय हम लोग आज सीखेंगे कैसे हमें परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए, परमेश्वर को टेस्ट करना है, चखना है परमेश्वर का स्वाद को, वो कितना भला है। आइए हम उसको धन्यवाद देंगे। निश्चय वो इसके योग्य है, वो महान परमेश्वर है। एक गीत गाएंगे हम सभी मिलके, योग्य है, तू है योग्य। योग्य तू है योग्य मेरी सोच से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। योग्य तू है योग्य मेरी सोच से परे, अंदाजा नहीं मुझे तेरी महिमा कैसी है। मैं ना बतला पाऊं कितना गहरा तेरा प्रेम, कानों ने सुना था प्रभु और देखा आंखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। तू योग्य, तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा के लिए। महिमा दूं मैं उसे जिसने बचाया मुझको, मुझे खोजा और छुड़ाया मेरे शर्म से मुझको। महिमा दूं मैं उसे जिसने बचाया मुझको, मुझे खोजा और छुड़ाया मेरे शर्म से मुझको। बेपनाह है करुणा और पाया तेरा प्रेम, कानों ने सुना था प्रभु और देखा आंखों ने। तू योग्य, तू योग्य, तू है योग्य स्तुति के हमेशा
निश्चय वो हमारी स्तुति और हमारी प्रशंसा के योग्य है। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, सबके हाथ जोड़ेंगे और आंख बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं तेरे पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता की आपने हम हर एक को संभाला प्रभु। और निश्चय पिता आज के सेशन को आपके हाथ में हम सौंपे थे पिता। निश्चय आपने अपनी आत्मा की अगुवाई से हम हर एक को नई बातें सिखाए प्रभु। प्रेम पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कर प्रभु कि हम कैसे प्रभु तेरे साथ चलने पाए, कैसे हम पिता परमेश्वर के वचनों में चलने पाए पिता। निश्चय हम जानते हैं कि हम इस योग्य नहीं है प्रभु, हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं, लेकिन प्रेम पवित्र आत्मा जब तू हमारी अगुवाई करता है प्रभु, जब पिता तू हमें अगुवाई से ले चलता है प्रभु, हम हर एक कुछ करने पाते हैं, हम उन वचनों का पालन करने पाते हैं प्रभु। प्रेम पवित्र आत्मा तू हमारे के साथ हमारे जीवन में तू कार्य कर, हमारे परिवार वालों के जीवन में कार्य कर पिता। तू हमारे दोस्तों के जीवन में कार्य कर, हम जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु हमारे द्वारा स्वामी जीवन जल के सोते बने पाए। प्रेम पवित्र आत्मा तू हम हर एक को हमारे प्रभु यीशु का चेहरा हर एक जगह पर बना प्रभु, कि हर एक को ये जानने पाए कि हमारा परमेश्वर कैसा प्रेमी परमेश्वर है जो किसी को भी नहीं त्यागता पिता। इस समय जब पूरा विश्व पिता कोरोना वायरस के चलते पिता परेशान है पिता उस बीमारी से पिता उस इन्फेक्शन से पिता परेशान है पिता। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी कि आप ही हर एक को छुटकारा दे, हर एक बीमारों को पिता तू ही चंगाई प्रदान कर, क्योंकि निश्चय जैसा आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में ये चिन्ह दिखाई देंगे स्वामी। निश्चय हम वो चिन्ह देखने पाते हैं प्रभु पिता। तू हम हर एक को तैयार भी कर प्रभु की तरह हम दूसरे आगमन के लिए पिता तैयार रहें कि पिता निश्चय जब तू आए चोर की नहीं पिता हम में से कोई भी ना छूटने पाए। और पिता सिर्फ हम ही नहीं पिता, हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त वाले पिता, हमारे हर एक एक जन जिनको हम जानते पिता, जिनको हम नहीं भी जानते पिता, कोई भी पिता इस संसार में ना छूटने पाए पिता। हर एक कोई यीशु मसीह को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके पिता मान ले प्रभु। पिता हम जानते स्वामी आपके वचन पिता फैलाने वाले बहुत है पिता, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता। तू ही उनकी सहायता कर, उनकी रक्षा रखवाली कर, जहाँ कहीं भी जाए प्रभु तू उनकी अगुवाई कर पिता के लिए आपके वचन को और ही आपके साथ पहुंचाने पाए। और पिता जितने पिता ऑनलाइन संडे स्कूल या चर्चेस चलते हैं पिता, जिनके माध्यम से पिता आपके वचन को पिता फैलाया जा रहा है प्रभु, हम हर एक उनके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। तू ही हर एक को पिता उन्नत कर पिता। निश्चय आप हर एक की अगुवाई कर कि कैसे तेरे वचन को और प्रेम से और सच्चाई के साथ प्रकट करने पाए पिता। निश्चय हम हर एक को तू ही सुरक्षित रख, हम हर एक के परिवार वालों को तू सुरक्षित रख। और स्वामी निश्चय अंत के समय के लिए हम हर एक को तू तैयार कर। और निश्चय पिता तू हमारे के साथ है प्रभु। निश्चय तू हमारा प्रिय पिता है, तू हमारा प्रिय मित्र है। और स्वामी निश्चय जो आज हमने सीखा प्रभु कि हमें आज से पिता हम आपको टेस्ट करने की कोशिश करें पिता। वी विल ट्राई यू इन आवर एवरी सिचुएशंस ऑफ आवर लाइफ पिता। हर एक परिस्थिति में हमारे जीवन के पिता हम तुझे पुकारें, हम ट्राई करना चाहेंगे प्रभु कि हमारा परमेश्वर कैसा कार्य करता है। हम खुद से नहीं सोचेंगे, लेकिन प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपेंगे पिता। आपको आपके हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो हम नहीं भी देखने पाते पिता। हर एक आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को यीशु आप ग्रहण कर अपने स्वर्ग के भंडार में जो कुछ हमने नहीं मांगा है आप जानते हैं हमारे के लिए आवश्यक है, अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा कर। और ये प्रार्थना हमारा उद्धार करते यीशु मसीह के नाम मांगते सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना संग करेंगे, सभी कोई मिल के प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए हम लोग अनुग्रह वचन भी साथ में बोलेंगे। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हो। आमीन। सभी कोई को यीशु सहाय। हम आशा करते हैं कि आपको ये संडे स्कूल अच्छा लगा होगा और निश्चय बहुत दिन से आप हमारे साथ बने, इसलिए आप हम लोग सभी को आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। और निश्चय जब प्रभु आपके जीवन को छूता है, हम चाहेंगे कि आपकी गवाहियाँ, अगर आप वचन से कुछ पाते हैं, कुछ सीखते हैं और जो आपके हृदय को छूता है, निश्चय जरूर हमारे कांटेक्ट करें। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपने गवाहियों को शेयर करें ताकि हम बाकी लोगों को, दूसरे लोगों को भी आपकी गवाहियों को बता सकें। और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें सभी कोई, और प्रभु में बने रहें।